नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं टॉप 10 न्यूज। जम्मू कश्मीर में दूसरे चरण की 26 विधानसभा सीटों पर प्रचार थम गया है। कश्मीर के तीनों जिलों गांदरबल, श्रीनगर और बडगाम की 15 और जम्मू के 3 जिलों राजौरी, रियासी और पुंछ की 11 सीटों पर कल 25 सितंबर को मतदान होना है। दूसरे दौर में केंद्र शासित प्रदेश के 26 सीटों पर कुल 239 उम्मीदवार चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। दूसरे चरण में जम्मू क्षेत्र के रियासी, राजौरी और पुंछ जिले के साथ साथ कश्मीर घाटी के श्रीनगर और बडगाम जिले में वोटिंग होनी है। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की रणबेरी बजने से पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एक बार फिर महाराष्ट्र के दौरे पर हैं। शाह आज 24 और 25 सितंबर को महाराष्ट्र के दौरे पर हैं और इस दौरे में वे राज्य के 4 अलग अलग क्षेत्रों के कार्यकर्ताओं से मिलकर राजनीति की नब्ज टटोलने का काम कर रहे हैं। महाराष्ट्र में नवंबर में चुनाव होने की संभावना है। आज वहां शाह ने नागपुर, छत्रपति संभाजी महाराज नगर में बैठक बुलाई, जबकि कल बुधवार को गृह मंत्री कोल्हापुर और नासिक में पार्टी के क्षेत्रीय नेताओं के साथ बैठकें करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने आज एक अहम फैसला सुनाते हुए पंजाब में मेडिकल कॉलेज एडमिशन में एनआरआई को मिलने वाले स्पेशल कोटे को खत्म कर दिया है। इससे पहले पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने पंजाब सरकार के इस फैसले को रद्द कर दिया था, जिसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में 3 याचिका लगाई गई थी। खबर के मुताबिक चीफ जस्टिस जीवाई चंद्रचूड़ की बेंच ने कड़े शब्दों में कहा कि ऐसा करना फ्रॉड की तरह है, लिहाजा तीनों याचिकाओं को खारिज कर दिया गया है। बेंच ने माना कि पंजाब सरकार द्वारा कानून को संशोधित करने का कदम देश की शिक्षा प्रणाली की गुणवत्ता कमजोर करने जैसा है। दिल्ली एयरपोर्ट पर टर्मिनल 1, 2 और 3 के बीच जल्द ही एयर ट्रेन या ऑटोमेटेड पीपल मूवर का संचालन शुरू होगा। दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने इस परियोजना के लिए टेंडर जारी कर दिए हैं। यह एयर ट्रेन 7.7 किलोमीटर की दूरी तय करेगी और इसमें एरो सिटी और कार्गो सिटी पर भी स्टॉपेज होगा। इस प्रोजेक्ट को 2027 के अंत तक पूरा करने की योजना बनाई गई है और इस नए सिस्टम के शुरू होने से टर्मिनल के बीच चलने वाली डीटीसी बसों की आवश्यकता खत्म हो जाएगी। यह भारत का पहला एयरपोर्ट होगा जहां एयर ट्रेन का संचालन होगा। उत्तर प्रदेश में आए दिन खाने पीने वाली चीजों में मलमूत्र, पसीना मिलाने को लेकर योगी सरकार अब सख्त नजर आ रहे हैं और अब ऐसे ढाबों, रेस्टोरेंट आदि खान पान के प्रतिष्ठानों की सघन जांच की जाएगी और इसके साथ ही यहां काम करने वाले सभी कर्मचारियों का पुलिस वेरिफिकेशन कराया जाएगा। खान पान की चीजों की शुद्धता, पवित्रता सुनिश्चित करने के लिए खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम में आवश्यक संशोधन के निर्देश दिए गए हैं। खान पान के केंद्रों पर संचालक, प्रोपराइटर, मैनेजर आदि का नाम और पता डिस्प्ले करना अनिवार्य होगा। शेफों या वेटर मास्क और ग्लव्स लगाना जरूरी होगा। उत्तर प्रदेश में ऐसी घटनाएं न हो, इसके लिए ठोस प्रबंध किए जा रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर बलबीर ने आज युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटे। उनके द्वारा सरकार द्वारा चयनित 586 युवाओं को स्वास्थ्य विभाग में नियुक्ति पत्र सौंपे गए हैं। चंडीगढ़ में एक समारोह के दौरान नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे गए हैं और युवाओं की हौसला अफजाई की गई। बता दें कि पंजाब में आप सरकार ने अपने 2.5 साल के कार्यकाल के दौरान 44,974 युवाओं को सरकारी नौकरियां दी हैं। मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण केस में कर्नाटक हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को राहत नहीं दी है। हाईकोर्ट ने सीएम सिद्धारमैया पर केस चलने की मंजूरी दे दी है। हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि याचिका में बताए गए तथ्यों की जांच करने की जरूरत है। बता दें कि हाईकोर्ट ने 12 सितंबर को मामले की सुनवाई को पूरा कर अपने फैसले को सुरक्षित रख लिया था। इस याचिका में सिद्धारमैया ने मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण मामले में उनके खिलाफ राज्यपाल थावर चंद गहलोत द्वारा जांच के लिए दी गई मंजूरी को चुनौती दी थी। कोलकाता डॉक्टर रेप मर्डर केस अभी तक थमा नहीं है कि इस बीच हैवानियत की एक और घटना सामने आई है। तमिलनाडु के एक नर्सिंग छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया है। तमिलनाडु के डिंडीगुल जिला एसपी प्रदीप ने बताया कि पीड़िता को डिंडीगुल सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है और उसका इलाज चल रहा है। लड़की की शिकायत पर आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है और आगे की जांच जारी है। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में जाली नोट का कारोबार करने वाले एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। पुलिस ने इस मामले में सपा लोहिया वाहिनी के राष्ट्रीय सचिव रफी खान उर्फ बबलू समेत 10 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। इनके पास से जाली नोटों के साथ अवैध हथियार का जखीरा भी बरामद किया गया है। इसके बाद हड़कंप मच गया। कुशीनगर में चल रहे जाली नोटों के कारोबार का मास्टरमाइंड और गिरोह के मुखिया रफी खान का समाजवादी पार्टी से कनेक्शन है। पकड़े गए आरोपियों के पास से पुलिस को 5 लाख रुपए से ज्यादा के नकली नोट, 3000 नेपाली नोट, अवैध असले, कारतूस और सुतली बम बरामद हुए हैं।
जापान की मौसम विज्ञान एजेंसी ने शक्तिशाली भूकंप के बाद टोक्यो के दक्षिण में स्थित सुदूर द्वीपों के समूह के लिए सुनामी की चेतावनी जारी की है। हालांकि भूकंप से अभी तक किसी तरह के नुकसान या चोट की सूचना नहीं मिली है, लेकिन भूकंप के झटके काफी तेज थे। जापान मौसम विज्ञान एजेंसी ने कहा कि आज इजू द्वीप के तटीय निवासियों पर 5.9 तीव्रता का भूकंप आया और उसने कुछ ही मिनटों में क्षेत्र में 1 मीटर तक की लहरें उठने की चेतावनी जारी कर दी। फिलहाल बचाव अभियान सुनामी का अलर्ट जारी होते ही तैनात हो गया है और नहीं लोगों की दहशत का माहौल देखने को बन रहा है। तो आप देख रहे थे टॉप 10 न्यूज और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।